नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जयंती के बारे में। एक ऐसा त्योहार जो शक्ति और भक्ति का एक कह सकते हैं अनोखा संगम है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का जश्न मनाता है, जो हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। तो चलिए इस पावन पर्व के हर पहलू को थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, हनुमान जी को अगर समझना है ना, तो बस ये दो शब्द काफी हैं, शक्ति और अटूट भक्ति। उन्हें इसी रूप में पूजा जाता है और यही यही दो गुण हैं जो हनुमान जयंती के उत्सव की नींव हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हनुमान जी हैं कौन? उन्हें शक्ति का प्रतीक क्यों माना जाता है ना? खैर, पौराणिक कथाओं के अनुसार वो अंजना और केसरी के पुत्र हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें पवन देव यानी वायु के दिव्य पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसी जन्म के उत्सव को हनुमान जन्मोत्सव भी कहते हैं। ये वो दिन है जब भक्त हनुमान जी से आशीर्वाद मांगते हैं। किस लिए? ताकि जीवन में जो भी चुनौतियां आएं, उनका सामना करने के लिए हिम्मत और निडरता मिल सके। तो एक तरह से ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। अच्छा, अब इस त्योहार से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प बात, और वो है इसकी तारीख। ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग-अलग समय पर मनाया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? और यही विविधता तो हमारे देश की खूबसूरती है। जैसे कि ज्यादातर उत्तर भारत में ये त्योहार चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर चले तो कर्नाटक में ये मार्गशीर्ष में मनाया जाता है, और वहीं तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में तो इसके लिए बिल्कुल अलग-अलग दिन तय हैं। ये दिखाता है कि हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। तो तारीखें भले ही अलग-अलग हों, लेकिन इस उत्सव के पीछे की जो भावना है वो बिल्कुल एक है। तो चलिए अब जानते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी उन अद्भुत कहानियों के बारे में जो इस दिन को इतना इतना ज्यादा खास बनाती हैं। उनके जन्म को लेकर ना दो कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। पहली कहानी है दिव्य खीर की। इसमें राजा दशरथ के यज्ञ का प्रसाद एक चील के जरिए अंजना तक पहुंचता है। और दूसरी मान्यता ये है कि वो भगवान शिव के ही अवतार हैं और उनका जन्म अंजना की कठोर तपस्या के फल के रूप में हुआ। मतलब दोनों ही कहानियां उनके दिव्य जन्म की तरफ इशारा करती हैं। तो ये तो हो गई पौराणिक कथाएं। लेकिन आज के समय में क्या होता है? आज इस दिन को कैसे मनाया जाता है? भक्त अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए क्या-क्या खास अनुष्ठान करते हैं? हनुमान जी की पूजा में सिंदूर का बहुत खास महत्व है, और इसकी पीछे की कहानी बहुत ही सुंदर है। हुआ यूं कि जब हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा, तो उन्होंने इसका कारण पूछा। माता सीता ने जवाब दिया कि वो ऐसा अपने पति भगवान राम की लंबी उम्र के लिए करती हैं। बस ये सुनना था कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लिया। ये उनकी अटूट भक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। और यही सुंदर कहानी आज भी चोला चढ़ाने की विधि में जिंदा है। इसके स्टेप्स बहुत सरल हैं। सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर एक लेप तैयार किया जाता है। फिर उसे मूर्ति पर लगाया जाता है, पहले चरणों पर और फिर पूरे शरीर पर। तो इस तरह से वो पौराणिक कहानी एक भक्ति भरे अनुष्ठान में बदल जाती है। भक्ति दिखाने का एक और बहुत महत्वपूर्ण तरीका है दान। हनुमान जयंती पर खास तौर से इन 7 चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें लाल कपड़े और लड्डू जैसे प्रसाद तो हैं ही, साथ ही जरूरतमंदों के लिए छाते या जूते चप्पल भी हैं। ये प्रथा हमें सेवा और करुणा का रास्ता दिखाती है। पूजा और दान के अलावा हनुमान जी की भक्ति का एक और बहुत मजबूत स्तंभ है हनुमान चालीसा। ये एक ऐसा भजन है जिसकी शक्ति कह सकते हैं कि समय के साथ और बड़ी ही है, कम नहीं हुई। तो सवाल उठता है, हनुमान चालीसा आखिर है क्या? देखिए, ये 16वीं सदी में महान कवि संत तुलसीदास जी ने लिखी थी। ये 40 चौपाइयों की एक स्तुति है, एक भजन, और इसे शक्ति, सुरक्षा और अटूट विश्वास पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना माना जाता है। लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं है। ये जानकर आपको शायद और हैरानी हो। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है 10.62 mmHg, ये क्या है? ये असल में एक स्टडी में छात्रों के सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में आई औसत कमी है। और उन्होंने किया क्या था? सिर्फ इस भजन को सुना था। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक सच में हैरान कर देने वाला कनेक्शन दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि हनुमान चालीसा सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जैसा कि इस रिसर्च में भी पाया गया। ये शक्ति, मानसिक शांति और यहाँ तक कि लीडरशिप क्वालिटीज को भी बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली साधन है। तो इन सभी अनुष्ठानों, कहानियों और मान्यताओं को समझने के बाद सवाल ये है कि आज के दौर में इसका क्या महत्व है? हनुमान जी की विरासत आज भी हमारे लिए क्यों जरूरी है? देखिए, हनुमान जयंती सिर्फ एक जन्मदिन का उत्सव नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत निस्वार्थ भक्ति से आती है, सच्चा साहस विश्वास से पैदा होता है और सेवा करने में एक अलग ही शक्ति होती है। ये ऐसी बातें हैं जो हर किसी के लिए, हर समय के लिए मायने रखती हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आज की इस दुनिया में जहां हर कोई बाहरी शक्ति और सफलता के पीछे भाग रहा है, वहां हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति से क्या सीखा जा सकता है।